बीजेपी की वैक्सीन देश की वैक्सीन लग रही है अब सबको। अखिलेश यादव भी अब उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ है और अब बीजेपी की वैक्सीन देश की वैक्सीन बता रहे हैं। मतलब आप सोचिए, परिवार पर आई तो भारत की वैक्सीन याद आई। पहले भड़काया वैक्सीन के खिलाफ, अविश्वास फैलाया और अब बीजेपी की वैक्सीन भारत की वैक्सीन बता रहे हैं। वैसे सियासत के इन्हीं पलटी मार स्टार्स जो है ना, इनके खिलाफ आज ताल ठोकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन को राजनीति का कॉमेडी शो बना दिया था। कभी वैक्सीन को गाली देते थे, कभी वैक्सीन के लिए ताली ठोकते थे, कभी कहते थे कि वैक्सीन की जिम्मेदारी तो राज्यों को मिलनी चाहिए, कभी कहते हैं कि वैक्सीन की जिम्मेदारी केंद्र के हाथों में ही रखनी चाहिए, कभी ये कहते हैं कि वैक्सीन विदेशों को क्यों भेजी, कभी कहते हैं कि विदेश को वैक्सीन नहीं भेज रहे हैं तो भारत की विश्व गुरु की छवि खराब हो रही है। याद रखिए कि इन्हीं लोगों की वजह से देश में कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। आज भी कई इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। आज मुझे भी एक फोन आया, जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश गाजियाबाद के कई इलाकों में जा रहे हैं, वहां पर 200 लोगों को वैक्सीन लगवाने आना था, सुबह से बैठे 10 लोग आए वैक्सीन लगवाने के लिए। यह असर हुआ है। इसलिए आज हम डिबेट करेंगे, भ्रम की भरपाई कब? अब हृदय परिवर्तन हो गया तो क्या दाग धुल जाएंगे? जो अविश्वास फैलाया, जो एक तरीके से देश में कोरोना की लड़ाई को कमजोर किया, क्या वो दाग धुल गए सारे? मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए। नकवी साहब, पहला तो सवाल आपसे यही कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये क्रेडिट उनको जाता है, आप लोग देर से जागे, चिट्ठी लिखी, सबने चिट्ठी लिखी कि केंद्र अपने हाथ में ले, केंद्र ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, फिर 2 जून सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, देर से जागे आप लोग, ये ऑपोजिशन कह रहा है। सर नकवी साहब, देखिए, ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। आज एक अप्रत्याशित आपदा का देश मुकाबला कर रहा है और उस बहुत ही कामयाबी के साथ मुकाबला कर रहा है। इसमें जो है वो कोई क्रेडिट मिले, किसको क्रेडिट मिले, ये कभी सोचा भी नहीं गया, कभी सोचने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन भय और भ्रम का जो लोगों ने भौकाल खड़ा किया, जिन लोगों ने बेहुदा बकवास बहादुरी करी, उसका नतीजा ये हुआ कि आज जहां वैक्सीनेशन को लेकर के शहरी इलाकों में, कुछ इलाकों में सकारात्मक माहौल रहा, लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके वैक्सीन लगाई, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मैं खुद होकर के कई जगहों पे आया हूं। अभी आपके रिपोर्ट में जैसा आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां उतनी अधिक संख्या में लोग नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए भी जागरूकता पैदा की जा रही है। लोगों में जागरूकता पैदा करने का सभी स्तर पे काम हो रहा है, सरकार भी कर रही है, समाज भी कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो सामंती सूरमा हैं, उन्होंने क्या कहा था वैक्सीन की क्या प्रामाणिकता है, वैक्सीन लगने से कैसे मालूम कि कोई बच जाएगा, वैक्सीन को कहाँ भी उसका ट्रायल हुआ है। फिर कई तरह के और सवाल खड़े हुए। उसके बाद कई ने तो, जैसा आपने कहा कि अभी कहा कि बीजेपी की, अरे भैया कहाँ उसमें कमल का निशान बना हुआ है, कहाँ मेड इन बीजेपी लिखा हुआ है? मेड इन इंडिया वैक्सीन है, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है, उनके परिश्रम का परिणाम है। लेकिन उस पर भी तमाम तरह के प्रश्न खड़े किए गए। तो आज दिक्कत इनकी ये नहीं है, दिक्कत ये है जो कहा जाता है ना कि साहब क्रेडिट ना मिले, तो क्रेडिट पे डिसक्रेडिट का तड़का लगाओ और कितने लोगों को गुमराह करो कि भैया ऐसा है कि आप मत जाना वैक्सीन लगाने, नहीं तो क्रेडिट जो है वो मोदी जी को मिल जाएगा। अरे क्रेडिट आप ले लो, लेकिन वैक्सीनेशन पर जो है वो भय और भ्रम मत खड़ा करो। नक्शा, लेकिन इसमें दरअसल सवाल ये उठ रहा है कि जो वैक्सीन को सेंट्रलाइज किया गया है वो दबाव राज्य सरकारों ने आप पर बनाया, तब आप लोग नींद से जागे, कुंभकर्णीय नींद में सो रहे थे आप लोग। ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वैक्सीन को सेंट्रलाइज उनके कहने पर आप लोगों ने किया। यह सवाल है मेरा। अच्छा, ये बताइए, यही राज्य सरकारों के लोग, मेरे पास जो है वो बयानों की एक लंबी श्रृंखला है, लिस्ट है, और आपके पास भी होगी, आप भी निकाल के देख लीजिएगा कि कांग्रेस के लोगों ने जब 18+ वाले वैक्सीन राज्यों को लगाने की बात चली तो क्या कहा था। उसके अलावा और पार्टियों के लोगों ने क्या कहा था। अब आज जो है, जब उस समय हुआ कि फ्री वैक्सीन जो है वो होनी चाहिए, अब जब हो गई तो कहते हैं क्यों हो गई। तो कुछ लोगों की दिक्कत ये नहीं है, कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि उन्होंने तय कर रखा है
कि कोई भी सकारात्मक फैसला होगा उसको क्रिटिसाइज करना है, उसको कंडम करना है और उसको लेकर कंफ्यूजन पैदा करना है, और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए क्वेश्चन खड़ा करना है, सवाल खड़े करने हैं। तो इन सवालों के सूरमाओं को इतना ही कहना चाहते हैं कि भैया इस आपदा में भी, इस राष्ट्रीय आपदा में राजनीतिक अवसर मत ढूंढो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। देश के लोगों की सेहत और सलामती और स्वास्थ्य सभी की प्राथमिकता है, हमारी भी प्राथमिकता है, मोदी सरकार की भी प्राथमिकता है। और आज जो है वो दुनिया के ज़रा हालात देख लीजिए और भारत के देख लीजिए। 135-40 करोड़ का देश, यहाँ पर जो है वो जो सुविधाएं, जो संसाधन एक सालों में मजबूत संकल्प का नतीजा है, मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है, परिश्रम का परिणाम है कि जहाँ हमारे देश में जो डेडिकेटेड कोरोना बेड नहीं हुआ करते थे जी, जहाँ पर जो है हमारे देश में बहुत नाम मात्र का जो है वो वेंटिलेटर बना करता था, ऑक्सीजन 900 मैट्रिक टन बनती थी, 9000 हो गई एक महीने के अंदर, दवाओं का जो है वो एक लंबा भंडार, और सभी चीज़ें मैं कह रहा हूँ ये सामान्य सी घटना नहीं है भैया। मेरे को बस ये, और अगर ये सब चीजें ना होती तो ये देश के जानना है कितनी डरावने हालात होते कि अब वैक्सीन की कमी नहीं होगी ना, क्योंकि हमने पिछले एक महीने में जो देखा है, 1 मई के बाद से खासकर जब स्टेट्स के हाथों में गया वैक्सीनेशन, तो हर जगह बोर्ड लगे थे वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। अब 21 जून के बाद से देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी, पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर फ्री वैक्सीनेशन सबको मिलेगा। अब वैक्सीन की कमी नहीं होगी क्योंकि अब आपके हाथों में आ गया। देखिए वैक्सीन की कमी का कई कारण था, उसके बारे में मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा। आपने कई जगहों पे बर्बादी भी देखी, कई जगहों पर आपने जो है कूड़ेदान में पड़ी हुई कई राज्यों में देखा आपने, कई जगहों पे आपने जो है वो ज़मीनों में गड़ा हुआ भी देखा, वो चीज़ें भी हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। एक वैक्सीन एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचाती है। एक चीज़ हमारी पूरी कोशिश होगी और सभी की जिम्मेदारी, ये केंद्र की खाली नहीं है, ये मोदी जी की अकेली नहीं है जिम्मेदारी, ये सभी की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत, लोगों की सलामती, लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए। और ये वैक्सीन एक प्रमुख साधन है उनकी लोगों की ज़िंदगी को बचाने का। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, ये 1 सालों के अंदर जो परिश्रम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने एक संकट मोचक की तरह अग्रणी भूमिका निभाई है। अगर ये चीज़ें ना होती और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते तो आज कितनी डरावनी स्थिति होती। हम लोगों ने बहुत लोगों को खोया है, लेकिन ज़रा सा कुछ उन देशों की तरफ भी देख लीजिए जो सुविधा संपन्न देश हैं, जिनके पास सुविधाएं और संसाधन भरपूर थे, वहाँ पर क्या हालत है और हमारे देश में क्या हालत है। हमारे देश, ये हमारे देश के समाज, नकवी साहब, सरकार के संकल्प और सावधानी का नतीजा है कि हम बाहर निकल रहे हैं। नकवी साहब, बस मेरे 2 सवाल हैं, मुझे पता आपको जाना है, बस मेरे 2 सवाल हैं। एक तो जी, ये जो कहा गया कि जी, अमन राज्य जी। विफल रहे, इस वजह से सेंटर को अपने हाथों में लेना पड़ा। एक तो ये, इस पर राज्यों का आपत्ति है कि आप लोग अपने कुप्रबंधन का ठीकरा राज्यों पर फोड़ रहे हैं। 6 महीने में 3 बार पॉलिसी बदली और अब राज्यों को जिम्मेदार बता रहे हैं कि राज्य विफल रहे, इस वजह से सेंटर को अपने हाथों में लेना पड़ा। पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर अगला पूछूंगा जल्दी से। नहीं, किसी ने ये नहीं कहा विफल रहे। सभी ने कई राज्यों ने ये मांग करी थी कि आप इस अपने हाथों में लीजिए, और आपने देखा कि उसके बाद जब ये फैसला हुआ तो कई राज्य जो राज्य के का बीजेपी के नहीं हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया, चाहे वो केरला हो, चाहे पंजाब हो या और राज्य हो। तो मुझे लगता है कि आज इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। राज्य विफल नहीं रहे तो फिर आज सरकार हम अपने हाथ में क्यों सबकी ले रहा है? देखिए, अब ये तो सबकी मांग थी, सब लोग चाहते थे कि भाई केंद्र ले। केंद्र का जो है वो 45+ का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम था उसको देख करके उन्होंने कहा, या किन कारणों से कहा, मैं उस पर उसकी तूतू महमे में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि केंद्र ने ले लिया लेकिन राज्य की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ऐसा मान के चलना नहीं चाहिए। सभी को मिल करके इस लड़ाई में, इस जो संक्रमण है और ये जो एक बीमारी है, इसको हमें परास्त करना है जी। और मैं एक बार अमन जी बार कह रहा हूं कि हमारे देश के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, राज्य की सरकारें हैं, केंद्र की सरकार है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, ग्राम पंचायतों से लेकर के और केंद्र तक की सरकार है, सबने बहुत मेहनत से काम किया है, बहुत संकल्प के साथ काम किया है।
और हम आज इस संकट से अगर बाहर निकल रहे हैं तो निश्चित तौर से ये सभी लोगों के प्रयासों का नतीजा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग आज भी भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने में लगे हुए हैं। आखिरी सवाल बस, मैं क्योंकि ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि सेंटर ने अपने हाथ में लिया, राज्य चाह रहे थे सेंटर ले, पहले राज्य चाह रहे थे हम करें, फिर राज्यों ने कहा सेंटर करे। राज्यों पर भरोसा करके गलती करी क्या? सीधा सवाल है। नहीं, अच्छा आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने 1 सालों में कोई ऐसा मौका नहीं आया जबकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, राज्यों के अधिकारियों से हर बात पे चर्चा ना की हो। और यही नहीं, सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी इससे पहले 6 महीने पहले तक, 5 महीने पहले तक, कि जिले के जिलाधिकारियों से, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से, प्रमुख लोगों से आप फीडबैक लेते रहो। हम सब लोग बातचीत करते थे, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार उन राज्यों को, इन जिलों को, उन स्थानों को जो कुछ भी मुहैया कराने की ज़रूरत होती थी भरपूर कराता था। अब उस पर ही सवाल हो गया कि साहब फ्री वैक्सीनेशन क्यों हो रही है? 80 करोड़ गरीब हैं, जो कमज़ोर तबके हैं, उनको भोजन फ्री क्यों दिया जा रहा है? अरे भैया, अपने दिमाग का इलाज आप करा लो। देश अपना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है वो केवल निगेटिविटी से भरपूर हैं और उनको लगता है कि ये जो पैंडेमिक पीरियड है वो उनके पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला है, और उस पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला में वो आपदा को भी राजनीतिक अवसर बनाने में लगे हुए हैं, जो कि कभी उनको सफलता मिलेगी नहीं।